देखो इंजेक्शन कौन कौन सा देते हैं? आईडी हो गया और एससी हो गया और आईडी हो गया, आईएन हो गया। ठीक है, तो आईडी आईडी मतलब इंट्राडर्मल। इंट्राडर्मल कहाँ देते हैं इंजेक्शन? यहाँ पे देते हैं, यहाँ पे देते हैं। ठीक है ना, कौन सा इंजेक्शन देते हैं? इंट्राडर्मल। आईएम भी देते हैं। ठीक है, इंजेक्शन का नाम जो होता है आईडी जो देते हैं वो बीसीजी का होता है। क्या देते हैं? बीसीजी का टीका जो लगता है, जो बच्चा जब पैदा होता है। ठीक है ना, बीसीजी टीका किस लिए लगाया जाता है? टीबी से बचने के लिए। किससे? टीबी से बचने के लिए। या तो जन्म के तुरंत लगाते हैं 24 घंटे के अंदर, या तो फिर बच्चा यदि कमजोर है, ठीक है ना, 1.5 किलो से कम है या 2 किलो से कम है, तो फिर उसके हम नहीं लगाते हैं। जब उसका वजन मेंटेन हो जाता है तो एक महीने के अंदर लगा देते हैं। ठीक है ना, बीसीजी का टीका। ठीक है, जब बच्चा जन्म होता है उस टाइम पे बीसीजी, हेपेटाइटिस और पोलियो 3 टीके दिए जाते हैं। कौन कौन से? 3 टीके। ठीक है ना, बीसीजी, हेपेटाइटिस और पोलियो। ठीक है ना, 3 लगते हैं। एक हाथ में लगता है, एक थाई में लगता है और एक मुंह से पिलाया जाता है। जो पोलियो होता है वो पिलाया जाता है 2 बूंद जिंदगी की। ठीक है ना, फिर अब आईएम इंजेक्शन कहाँ कहाँ लगाते हैं? हाँ, यहाँ टिटनेस का लगाते हैं। कौन सा लगाते हैं? टिटनेस का आईएम इंजेक्शन लगता है। ठीक है ना, वो भी टीका ही है एक तरह से। ठीक है, एक कहाँ लगाते हैं? कमर में लगाते हैं, बच्चों के थाई में लगता है, और एक यहाँ लगता है, ये इसके नीचे। ठीक है ना, ऐसे लगाते हैं। फिर आईवी इंजेक्शन लगाते हैं। आईवी मतलब इंट्रावीनस। ठीक है ना, नस में। कहाँ लगाते हैं? नस में। अच्छी तेज से ऐसे पकड़ेंगे। ठीक है ना, और फिर हमारी जो ये ग्रीन कलर की दिखती है ना वेन, ठीक है ना, नस दिखती है ना, उसी में हम लगा देंगे। इंजेक्शन लगाने से पहले हम क्या करेंगे? इंजेक्शन में एक भी एयर नहीं होना चाहिए। ठीक है, और उसको हम क्या करेंगे? थोड़ा सा अपनी तरफ खींचेंगे। क्यों खींचेंगे? ब्लड आ रहा है कि नहीं आ रहा। जब ब्लड आता है तभी आपका प्रॉपर इंजेक्शन लग रहा है। यदि आपका प्रॉपर इंजेक्शन नहीं लग रहा है तो उसको बहुत दर्द होगा, बहुत तकलीफ होगी, यहाँ पे सूजन आ जाएगा। ठीक है ना, हो सकता है नस भी फटने का चांस हो सकता है। ठीक है ना, ऐसे ही जब जल को लगाते हैं, है ना, जल को लगाते हैं तब भी ऐसा करते हैं। जल को लगाते समय भी उसमें ब्लड आना चाहिए। ठीक है, जब ब्लड आ जाता है तो बॉटल अच्छे से जाता है और दर्द नहीं होता, उसको आराम से आसानी से वो 2 या 3 दिन चल जाता है। ठीक है, इंट्राकैनुला कैनुला बोलते हैं, जल को बोलते हैं, है ना, 2-3 नाम है उसके, है ना, आईवी कैनुला। तो ऐसे लगाते हैं। ठीक है ना, अब आईएम इंजेक्शन कितने ml होना चाहिए? ज्यादा से ज्यादा 5 ml, है ना, उससे ज्यादा आईएम इंजेक्शन नहीं लगता है। वैसे तो 2 ही ml लगता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 5 ml लगाते हैं। अब यहाँ झोला छाप जो डॉक्टर होते हैं वो तो इतनी बड़ी सिरिंज में भरे 10 ml लो और ठोस देते हैं, आईएम भी ठोस देते हैं। ठोसते हैं कि नहीं ठोसते, है ना। एंटीबायोटिक भी वो आईएम ही लगाते हैं, जबकि एंटीबायोटिक आईएम नहीं लगता है, आईवी मतलब लगता दोनों है, लेकिन 5 ml से ज्यादा इंजेक्शन नहीं लगना चाहिए आईएम। ठीक है ना, ये हमारा डॉक्टर बोलता है। ठीक है, जो अच्छी पढ़ाई करेगा मेडिकल की उसको ये सब पता है, नॉलेज रहेगा। ठीक है ना, अब ग्लूकोज हम कैसे लेते हैं? आप अभी तो आप बता ही दिए, है ना। सबसे पहले हम ग्लूकोज मतलब पेशेंट आया, है ना, अब बोला हमारी शुगर बढ़ी। ठीक है, आप सबसे पहले क्या करोगे? जो रिंग फिंगर होती है, रिंग फिंगर मतलब जो लेफ्ट साइड की, जिसमें हम क्या करते हैं, है ना, क्या करते हैं? रिंग पहनते हैं। जो हमारी एंगेजमेंट रिंग होती है वो हम इसमें पहनते हैं, है ना। तो उसी में हम क्या करेंगे? उसी से हम ग्लूकोज लेवल देखेंगे। ठीक है ना, उसको क्लिक करेंगे, फिर प्रिक करेंगे। प्रिक करने के लिए हमारे पास
क्या होना चाहिए, नीडल होना चाहिए, छोटी सी क्या होनी चाहिए, नीडल, ऐसे नीडल होती है, ठीक है ना। इसको हम खोलेंगे और थोड़ा सा प्लिक करेंगे और फिर ये स्टिप में क्या करेंगे, स्टिप इसमें लगाएंगे ग्लूकोमीटर पे। ये स्टिप हमने लगा दिया, ये हमने ब्लड ले लिया 2 बूंद और फिर ये हमारी रीडिंग आ गई, है ना। नॉर्मल शुगर कितना आता है, कितना होता है नॉर्मल, 65 से 140 नॉर्मल होता है ना। हम शुगर को 3 तरह से देखते हैं, एक रैंडम देखते हैं, रैंडम मतलब कभी भी देख सकते हैं, और एक फास्टिंग देखते हैं, फास्टिंग मतलब बिना खाए हुए,